हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का हम बताएंगे मैया सम्मान योजना के नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, एक नया अपडेट लागू किया गया है। क्या क्या नियम है इसको में नया नियम लागू हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी हम जानकारी इसको बारे में हम देंगे, क्या क्या नियम लागू हुआ नया। अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो पैसा आप लोग का खाता में नहीं जाएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। चलिए बताते हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के महिलाएं नागरिकों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। अब इस योजना के संबंधित कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए क्या क्या नियम है आप लोग को बताते हैं। जो महिलाएं लाभार्थियों को अगले किस्त के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए जानने जरूरी है। इस नियमों और बदलाव का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कोई भी महिला योजना का लाभ लेने के वंचित ना हो जाए। अब झारखंड सरकार ने घोषणा की है, अगले किस्त 2500 की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई बदलाव और नियम लागू किए गए हैं। इसका पालन करना कभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। यदि इन नियमों को अनदेखा की जाती है तो अगले किस्त का भुगतान रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर इसको अनदेखा आप लोग कर दीजिएगा तो आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। चलिए इसको में नियम क्या क्या है, बदलाव क्या हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी हम जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण नियम और बदलाव, क्या बदलाव है चलिए जानते हैं। झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ अहम शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहले लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। यदि डीबीटी पेमेंट सिस्टम एक्टिव नहीं है तो भुगतान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यदि अभी तक आपका खाता डीबीटी एक्टिव से जुड़ा नहीं है तो आपको अपने बैंक से इसे प्रक्रिया करवाना होगा। डीबीटी आप लोग को करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे अब देखते हैं क्या क्या है। इसके अतिरिक्त यदि आपके खाते का आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। अब तो सबको रहता है, लेकिन करवा लीजिएगा अगर नहीं है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको बैंक खाता आधार लिंक से हो। यदि आधार लिंक नहीं है तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम को माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। इस स्थिति में आप सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर आपका स्टेट चेक करवाना होगा। अगर आप आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं है तो आपको इसे तुरंत लिंक करवाना होगा ताकि अगले किस्त की राशि मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोग का आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप लोग करवा लीजिएगा। चलिए आगे में इसको जानते हैं। अगली जानकारी देने से हो सकती है राशि के वंचित। गलत जानकारी अगर देंगे ना तो राशि आप लोग का वंचित होगा, नहीं मिलेगी। चलिए आगे जानते हैं। यदि आप अपने आवेदन करते समय गलत खाता संख्या दी थी तो आपको यह राशि प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार यदि अपने बैंक का IFSC कोड गलत दर्ज किया है तो भी भुगतान में समस्या आ सकती है। IFSC कोड अगर गलत दिया है तो आप लोग को भुगतान में भी समस्या हो सकती है। अतः यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता विवरण सही है। आवेदन प्रक्रिया में दी गई विवरण के साथ मेल खाता है। चलिए आगे देखते हैं। मैया सम्मान योजना के नियम, क्या नियम है आप लोग को बताते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठा रही है
तो आपको पहले अपने खाता विवरण और आधार कार्ड लिंकिंग की स्थिति की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा डीबीटी पेमेंट के लिए बैंक में सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें। यदि कोई भी गलती है तो इसे सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएं ताकि आप अगली किस्त के भुगतान से वंचित ना हो। अगर मेरा खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या होगा? चलिए, अगर नहीं है लिंक तो क्या होगा जानते हैं। अगर आपका खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको डीबीटी पेमेंट के माध्यम से राशि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको अपने बैंक में जाकर आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। क्या बैंक खाता का सही IFSC कोड ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? देखिए, बोलते हैं हाँ, बैंक खाता IFSC कोड सही होना ज़रूरी है। यदि आपके गलत कोड दिया है तो राशि ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी। क्या आपने अपने खाते में डीबीटी पेमेंट एक्टिव करना होगा? हाँ, ज़रूरी होगा। यदि आपका खाता डीबीटी पेमेंट सिस्टम से लिंक नहीं है तो आपको इसे सक्रिय कराना होगा ताकि राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।